रोमा, क्या कर रही हो बेटी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस रोजगार के बारे में सोच रही थी। सही कर रही थी बेटी, सही कर रही थी। आखिर हम गरीबों के पास हाथ पैर के अलावा और क्या है? हम गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। आखिर भगवान ने हमारे किस्मत में यही लिख दी है बेटी, यही लिख दी है। बेटी, मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं की। मैं आधा पेट खाकर भी तुझे खिलाया पिलाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, ताकि तू पढ़ लिख कर एक दिन मेरा नाम रोशन कर। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ उसका? आखिर तू 12वीं पास करके भी आज घर पर बेरोजगार बैठी हुई हो। इससे बड़ा गरीबी और क्या हो सकता है बेटी, और क्या हो सकता है? अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ बिना इलाज के बीमारी से मर गई, नहीं तो इस महंगाई के जमाने में वो रोज रोज मरती बेटी, वो रोज मरती। बस करो बाबा, बस करो। मैं अभी हारी नहीं हूँ, मैं एक और कोशिश करूंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे जरूर काम मिलेगा। सही कह रही हो बेटी, जरूर कोशिश करनी चाहिए। हे भगवान, क्या करूं मैं? काम तो मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे हाथ तो सिर्फ निराशा ही लगी। अब घर जाकर बाबा को क्या मुंह दिखाऊं? कहते हैं जब सब रास्ता बंद हो जाता है तब तेरा रास्ता खुलता है। भगवान, कुछ तो कर, कुछ तो कर। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास बैठी हो तुम? और तुम मेरे तपस्या करने का स्थान में बैठकर क्या कर रही हो? क्या करूं बाबा, किस्मत की मारी हूँ, दर दर भटक रही हूँ। पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगार हूँ। जी तो करता है कहीं जाकर आत्महत्या कर डालूं। नहीं बेटा नहीं, आत्महत्या करना घोर पाप है। ये जो जीवन है शिव शंकर शंभू भोलेनाथ का दिया हुआ जीवन है। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे क्षति पहुंचाने की। तुम निराश मत हो, जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे सेठ का पता बता रहा हूं जिसका नाम दयालु है। वो बहुत बड़ा धनवान है, साथ ही धनवान के साथ साथ दयावान भी है। वो तुम्हें जरूर काम देगा। ओम 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 फट। ये लो बेटा उसका पता। धन्यवाद बाबा। आयुष्मान भव। ओम नमः शिवाय। सेठ जी नमस्कार। सेठ जी, बड़ा नाम सुना है आपका, उसी आस से आई हूँ मैं आपके पास। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब और बेरोजगार लड़की हूँ।
यदि मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। क्या नाम है तुम्हारा? रोमा, पास ही रतनपुर की हूँ। ठीक है। कुछ पढ़ी लिखी हो कि नहीं? पढ़ी हूँ, 12वीं पास हूँ। बहुत बढ़िया। सुनो, मेरा लकड़ी और कपड़े का व्यापार है। तुम्हें लेखा जोखा का ध्यान रखना होगा। महीने 5,000 रुपया मिलेंगे। मंजूर है तो बोलो। जी सेठ जी, मंजूर है, मंजूर है। ठीक है। अरे रामू, श्यामू, सुखिया, अरे रितु, सुको। हाँ सेठ जी। देखो, रोमा आज से इसी घर में काम करेगी, बशर्ते कि तुम लोग खेती बाड़ी और घर की साफ सफाई का ध्यान रखोगे। वहीं रोमा इसी घर में रहकर मेरा कपड़ा और लकड़ी के कारोबार का लेखा जोखा देखेगी। जी सेठ जी। अच्छा ठीक है रोमा, तुम कल से काम पे आ जाना। जी सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा पापा पापा, क्या है बेटी? मुझे काम मिल गया है बाबा, मुझे काम मिल गया है। सच में बेटी? सच में? हाँ बाबा, सच में। पास के ही गांव के एक बहुत बड़े सेठ जी ने मुझे अपने कारोबार की लिखा पढ़ी के लिए काम में रख लिया है बाबा, और कल से ही मुझे काम शुरू करना है। देखो, मेरी धर्म पत्नी को मायके गए हुए पूरा 1 सप्ताह हो चुका है। मैं उन्हें लाने गोरखपुर जा रहा हूँ अपने ससुराल में। ठीक है, ध्यान रहे, मुझे वापस आने में शाम भी हो सकता है। रोमा। जी सर जी। देखो, सभी काम अपने अपने समय पे हो जाना चाहिए। जी सर जी। रामू। जी सेठ जी। ये रही घर की चाबी। देखो, तुम हमारे सबसे पुराने और वफादार कर्मचारी हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और हाँ, याद रहे, काम खत्म करके घर जाने से पहले अच्छे से ताला लगा लेना और देख लेना कहीं कुछ छूटा उटा तो नहीं है। ठीक है? मगर सेठ जी, इस चाबी की जरूरत तो आपको पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी एक और चाबी है मेरे पास। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। धन सिंह, गाड़ी निकालो। आओ भाग्यवान, आओ। लगता है आज सारे कर्मचारी काम करके अपने घर जा चुके हैं। आओ। ए जी, मुझे होटल से खाना मंगवाइए ना। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे मेरी जान, तुझे खाना बनाने कौन बोल रहा है? आज गुप्ता जी के यहाँ जाना है हमको, उनके सालगिरह की पार्टी में। सच में जी? हाँ, तुम जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। तब तक मैं आज का लेखा जोखा देख लेता हूँ। ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सुनते हो? इधर आओ तो जरा, जल्दी आइए।
अरे क्या हुआ भाग्यवान? देखिए ना, यहाँ मेरा सोने का हार रखा हुआ था, लगता है शायद किसी ने चुरा लिया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? देखो यही कहीं होगा। नहीं है जी, मैं सब तरफ ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे वही हार चाहिए चाहिए चाहिए। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, मैं दूसरा बनवा दूंगा, मत रो। नहीं, मुझे वही हार चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरी शादी में मुझे निशानी के तौर पे दी थी। रुको, सोचने दो। जहां तक चोरी की बात है, घर में कोई तोड़फोड़ तो हुई नहीं है, ताला भी ठीक ठाक है, फिर चोर आया कैसे और गया कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं हमारे नौकरों ने तो सब नहीं किया है? अरे नहीं 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 भाग्यवान, मुझे अपने नौकरों पर बड़ा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो पर भी सोने चांदी जैसी चीज को देख के तो अच्छे अच्छे की नीयत बदल जाती है। आप जाइए, जाके रिपोर्ट करिए। नहीं भाग्यवान, नहीं, इससे हमारे गांव की बदनामी होगी। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। तो सेठ जी, आपका कहना है कि आपके घर पर सोने की हार की चोरी हुई है। जी। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके घर पर सोने की हार की चोरी हुई है? हो सकता है उस सोने की हार को किसी और जगह रखकर भूल भी तो गए होंगे। नहीं नहीं मुखिया जी, जिस जगह पर सोने का हार रखा हुआ था वहां डब्बा खाली पड़ा हुआ है, उसमें से सोने का हार गायब है। यानी आपका कहना है कि आप जब अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गोरखपुर गए, तब घर पर सोने का डब्बा सही सलामत था जी। और जब आए और आप देखे कि घर पर ताला सही सलामत है, घर में तोड़फोड़ भी नहीं हुई है और सोना गायब है। जी। ये हमारी धर्म पत्नी है। ये चाय बहुत बढ़िया बनाती है। चाय लीजिए, सोचिए मत, चाय पीजिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुखिया जी कि माजरा क्या है। माजरा? आप चाय पीजिए सेठ जी, चाय पीजिए। मुझे सब समझ में आ गई है कि माजरा क्या है। तो सेठ जी, आपके घर में इतने नौकर काम करते हैं क्या? हाँ मुखिया जी, बाकी सब फैक्ट्री में काम करते हैं। ये लड़की कौन है? आपके सभी नौकरों को तो मैं अच्छा तरीके से पहचानता हूँ। ये लड़की तो गांव की नहीं है। हाँ मुखिया जी, ये बाजू गांव की है। ये बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की है, अभी कुछ दिन पहले ही काम पर लगी है। खैर, तो आप लोग सीधा सीधा बता दो कि सोने की हार की चोरी किसने की है? नहीं नहीं मुखिया जी, हमने कोई चोरी नहीं की है। नहीं मुखिया जी, हमने कोई चोरी नहीं की। सोच लो, जब सेठ जी अपनी पत्नी को लाने के लिए गोरखपुर ससुराल गए, तब इस घर आप लोगों के भरोसे छोड़कर गए। जब वे आए तो उन्होंने देखा कि घर में सोने का हार गायब है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? साफ साफ बता दो, सोने की हार की चोरी किसने की है? नहीं तो जेल का हवा खाओगे। नहीं नहीं मुखिया जी, हमने कोई चोरी नहीं की। क्या हुआ जी, क्यों उदास बैठे हो? आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप किसी भी बात को लेकर इतने परेशान रहो। सही बोल रही हो कामिनी, तुम सही बोल रही हो।
तुम तो जानती हो आज तक मैं किसी भी विवाद को लेकर के इतना परेशान नहीं था। जो इस विवाद ने मुझे असमंजस्य में डाल दिया है। घर में ताला भी सही सलामत है, घर में कोई तोड़फोड़ नहीं है, चोरी का कोई भी सुराग नहीं है। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चोरी कैसे हुई? मुझे तो लगता है चोरी उन्हीं के नौकरों ने की होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन वो सब के सब चोरी करने से साफ इनकार कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सोने की हार कहाँ है और सेठ जी के साथ न्याय कैसा हो। न्याय मैं बताती हूँ। पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी? हाँ सुनिए। आखिर क्यों बोलते हैं लोग पत्नी को पति की अर्धांगिनी? इसीलिए कि जब जब पति संकट में हो, कष्ट में हो, तो पत्नी उसे साथ दे। तो आखिर आज तुमने साबित कर दिया। चलो खाना लगाया जाए, अब होगा न्याय। हाँ तो रामू, सामू, सुखिया, सुखो, रितु और रोमा आप सभी आ गए? तो बताइए इस भरे समाज के सामने, भरे सभा के सामने, पंच परमेश्वर के सामने कि सेठ जी के यहाँ सोने की हार की चोरी किसने की है? मैंने चोरी नहीं की है। मेरे लिए तो चोरी करना पाप है। राम 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 राम, मैं तो चोरी के बारे में सोच ही नहीं सकता। नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है। चोरी और मैं? सेठ जी मुझे अपने बच्चे के समान मानते हैं, बच्चे के समान प्यार करते हैं। वो घर मेरा है, कोई अपने घर में चोरी कर सकता है क्या? मैं अपने घर में चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सेठ जी ने मुझ गरीब को सहारा दिया है, मैं उनसे कभी गद्दारी नहीं कर सकती। ठीक है, अभी कुछ देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोटवार जी मुखिया जी। मैंने कुछ महीनों पहले हिमालय से सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिया गया चोरी पकड़ने वाला दातून लाया। जाओ हमारी धर्म पत्नी से मांग के लाओ, जाओ। जी अभी लाता हूँ। ये लीजिए मुखिया जी दातून। सभी कर्मचारी ध्यान से सुन लो, ये जो दातून है कोई मामूली दातून नहीं है, ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिया गया चोरी पकड़ने वाला दातून है। इसे आप लोग अपने अपने नाम से अपने अपने घर ले जाइए। कल फिर इसी वक्त यहाँ पर दोबारा पंचायत लगाई जाएगी। अपने अपने दातूनों को लाइएगा, फिर सबके सामने चोर होगा। लेकिन मुखिया जी ये काम कैसे करेगा? हाँ हाँ सरपंच जी बताइए जरा। ठीक है, जब ये अपने अपने घर अपने अपने नाम से एक एक दातून जब घर ले जाएंगे, जिस किसी ने भी सोने की हार की चोरी की होगी उसकी दातून रात भर में करेक्ट बराबर 1 इंच बढ़ जाएगी। फिर कल सबके सामने चोर होगा। आप सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। आप सभी को ज्ञात हो कि आज का दिन न्याय का दिन है। आज से कुछ दिनों पहले हमारे ग्राम के सबसे धनी व्यक्ति श्री दयालु सेठ जी के यहाँ सोने की हार की चोरी हुई थी। आज उसी का न्याय का दिन है। कोटवाल जी मुखिया जी। सेठ जी के सभी कर्मचारी आ गए? जी आ गए मुखिया जी।
ठीक है, तो सेठ जी आज का कार्यक्रम शुरू करें? जी मुखिया जी, बिल्कुल। मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन आस्तीन का सांप है जिसने मुझे आज यह दिन दिखाया। ठीक, कोटवार जाओ इन सभी कर्मचारियों से अपने अपने दातूनों को नाम सहित मेरे पास लेके आओ। जी ला रहा हूं। बधाई हो, चोर पकड़ा गया। मुखिया जी, कौन है चोर? चोर रामू है चोर। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चोरी की है? चोरी ये तुम्हारी दातून बता रहा है। साफ साफ बता दो, साफ साफ बता दो रामू कि चोरी तुमने क्यों की। तुम्हारी ये दातून बता रही है। साफ साफ बोल दो कि तुमने ये दातून को 1 इंच छोटा क्यों किया। नहीं तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता रामू। मैं डर गया था मुखिया जी, मैं डर गया था मेरी चोरी कहीं पकड़ी नहीं जाए, इसलिए मैंने रात को। अरे अब क्या होगा? यह चमत्कारी दातून तो मेरा सबके सामने पोल खोल कर रख देगा। सभी के दातून जितने के उतने ही रहेंगे और मेरा दातून नहीं 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 नहीं, क्योंकि उस सोने के हार को मैंने चोरी किया है, इसलिए रात भर में मेरा दातून 1 इंच बढ़ जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया, क्यों न इस दातून को अभी इसी वक्त नाप कर 1 इंच काट दूं। सुबह होते होते यह बराबर हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं लालच में आ गया था सेठ जी। नहीं, मुझे माफ कर तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें सजा पंचायत देगी। बोलिए मुखिया जी, इसे क्या सजा देते हैं आप? गांव वालों, ऐसे चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और रामू ऐसे चोर का फैसला है, न्याय है कि उसे हमारे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाए। यही इसका न्याय होगा।